देख रहे हैं एबीपी न्यूज। रोहिणी सेक्टर 3 स्थित मैया कैलाश भवन में गगन जी के सानिध्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम में श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब उमड़ा, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस आध्यात्मिक समागम के दौरान गगन जी ने उपस्थित भक्तों को जीवन के सार्थकता का और सेवा भाव का संदेश दिया, जिसकी गूंज पूरे क्षेत्र में सुनाई दे गई। मैया कैलाश भवन की भव्यता और वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा ने हर किसी को मंत्र मुग्ध कर दिया और लोग दूर दराज से इस पावन अवसर का हिस्सा बनने पहुंचे। कार्यक्रम की सुव्यवस्थित व्यवस्था और गगन जी के प्रेरणादायक उद्बोधन ने समाज में सकारात्मकता और संचार किया है, जिसके लेकर स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन की सफलता इस बात का प्रमाण है कि मैया कैलाश भवन आज रोहिणी क्षेत्र में आस्था और शांति का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। दर्शकों, एबीपी में आपका स्वागत है। इसमें आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ रोहिणी सेक्टर 3 से कैलाश भवन सनातन धर्म मंदिर से हमारे साथ मैया जी जुड़ चुकी हैं। मैया जी, स्वागत है आपका एबीपी चैनल में। हमारे इस वक्त लाखों हजारों करोड़ तो सब देख रहे हैं। इस मंदिर के बारे में बताएं सबसे पहले। जय माता दी। मैं रोहिणी सेक्टर 3 मैया जी से नाम से सभी मुझे जानते हैं और यहाँ माता रानी की कृपा है और माता रानी की कृपा से ही सब कुछ बना है और अन्नपूर्णा यहाँ विराजमान है। यहाँ जितने भी भक्त लोग आते हैं उनकी सबकी मनोकामना पूरी होती है और यहाँ सुबह शाम पाठ पूजा चलता रहता है और यहाँ के भक्त भी बहुत अच्छे हैं। मैया जी, मेरे साथ लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। रोहिणी सेक्टर 3 के अंदर कैलाश भवन सनातन धर्म मंदिर एक मिसाल कायम है। और भैया, सबसे पहले जो दर्शक देख रहे हैं जानना चाहते हैं, आपने कहा कि जो भी भक्तजन आते हैं, हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल माध्यम से भी सर्वे किया कि जो भी भक्तजन यहाँ पे आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। सबसे पहले उसके बारे में बिल्कुल मनोकामना पूरी होती है। जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान होती है, जिनके बेटे नहीं हैं उनके बेटे होते हैं, जिनके कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हुई हैं। बहुत लोग हैं जिनके कैंसर की बीमारियां ठीक हुई हैं। सिर्फ माता रानी का झाड़ा लगाती हूँ, जल देती। कैंसर के बारे में आप बता रहे हैं, उसके बारे में हाँ, कईयों के कैंसर भी ठीक हुए हैं। माता रानी का झाड़ा किया, माता रानी का आशीर्वाद, अरदास लगाते हैं जैसे, तो सबकी मनोकामना पूरी होती है। अगर पूरी होती तभी तो लोग आते हैं और सुबह शाम आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ भी कई भक्त ऐसे हैं जिनका सुबह शाम कई बार आते हैं कि उनका बार बार मंदिर आने का मन करता है। भैया जी, इस वक्त मेरे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं इस मंदिर के अंदर कौन कौन से देवी देवता है, उसके बारे में बताएं। यहाँ सारे देवी देवता विराजमान है, क्योंकि सभी को विराजमान करना पड़ता है। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई माता को मानता है, कोई साईं बाबा को मानता है, कोई श्याम बाबा को मानता है, कोई पितृदेव को मानता है। तो यहाँ सारे ही विराजमान है। बाबा बालकनाथ सभी विराजमान है। इस मंदिर में कब को भंडारे होते हैं? साल में कितनी बार भंडारे होते हैं, कितनी बार कीर्तन होते हैं, उसके बारे में। यहाँ तो अन्नपूर्णा विराजमान है। सुबह शाम प्रसाद बढ़ता है और बड़े भंडारे भी होते हैं, नए साल पे भी होते हैं, गुरु पूर्णिमा पे भी होते हैं, नवरात्रों में भी होते हैं। भंडारे तो चलते रहते हैं जी। इस मंदिर में हमने जो भी देखा, जो भी सुना, रोहिणी सेक्टर 3 के अंदर हमने सुना इस मंदिर के अंदर साफ सफाई के बारे में बड़ा बढ़िया प्रतिबंध है। यहाँ पे कैसे मैनेजमेंट कर पाती है, इसके बारे में बताएं। हमारे यहाँ के भक्त लोग आते हैं वो खुद ही कर देते हैं, इसलिए सफाई हमारी बहुत अच्छी है। भक्त भी बहुत अच्छे हैं, तो हमारे यहाँ सफाई रहती है। जैसे गुरुद्वारों में सफाई रहती है, लगे रहते हैं भक्त, ऐसे हमारे मंदिर में भी लगी रहती है। भैया जी, इस मंदिर के अंदर जो भी भक्तजन आते हैं, हमने सुना है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है, आपने बताया भी है। और जो मेरे जो दर्शक देख रहे हैं ये भी जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि साल भर प्रोग्राम होता है भंडारे का, कीर्तन का वगैरह वगैरह, तो उन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएं थोड़ा, और जो सारे प्रोग्राम होते हैं उसके बारे में। हाँ, बहुत होते हैं। चौकियाँ होती हैं, कीर्तन होते हैं, सुबह शाम पाठ होते हैं और भागवत होती है और ये हमारे होते रहते हैं। इस मंदिर की स्थापना कब हुई और कब से, उसके बारे में बताएं। यहाँ पे वैसे तो हमारी जो मंदिर की स्थापना हमने एक भोलेपन में की थी, वो तो 97 से हो रखी है, 96 से। और जो बिल्कुल मंदिर की मूर्तियों की स्थापना कराई थी हमने 2002 में कराई थी, 2000 में कराई थी जी। जुलाई 2000 सन 2000 दो महीना जी। जुलाई के अंदर 2000 में कराई थी। इस मंदिर में कौन कौन से देवी देवता उसके बारे में बताएं आप। सभी देवी देवता हैं, राम कृष्ण लक्ष्मी नारायण, माता रानी का और साईं बाबा का, श्याम बाबा का, शिव परिवार है, शिव पार्वती है, हनुमान जी 2 हैं और काली माता है, भैरव बाबा, शनिदेव सभी हैं। तो लगातार मैं आपको उसी तस्वीर दिखा रहा हूँ। मैया जी हमारे साथ जुड़ चुकी थी रोहिणी सेक्टर 3 से, कैलाश भवन सनातन धर्म मंदिर से।
इस मंदिर के अंदर जो भी भक्तजन आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ और हमारे साथ कुछ खास और मेहमान जुड़ चुके हैं। गगन जी, इसी तस्वीर आपको मैं इस वक्त आपको दिखाने जा रहे हैं। मंदिर के और सुविधाओं के बारे में बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी, मैं गगन, रोहिणी सेक्टर 3 सनातन धर्म श्री कैलाश भवन मंदिर से। बताएं, जो देर से लोग सोते हैं और देर से उठते हैं उसके बारे में। इसके बारे में यही है कि पहले जो हमारे टाइम पे हम सुबह जल्दी उठते थे और अमृत वेला करते थे और परमात्मा को पाया। आजकल के बच्चे हैं, खान पीन बाहर का है और देर से सोते हैं और देर से उठते हैं। उनके अंदर ही नेगेटिविटी भरी हुई है और उनके अंदर क्रोध भी भरा हुआ है। मैं यही चाहती हूँ कि आजकल जो बच्चे हैं जल्दी सोएं और जल्दी उठें और अमृत वेला करें। जो हमारे को प्रभु पार करने वाला है वो इंसान पार करने वाला नहीं है। तो प्रभु का ध्यान करें, प्रभु को याद करें और प्रभु के ऊपर छोड़ें तो प्रभु खुद हमारी उंगली पकड़ के चलेगा। भैया जी, आप सही कह रही हैं। मेरे से लाखों हजारों करोड़ दर्शक भी आपको देख रहे हैं। यानी कि आजकल लोग जो है 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे लोग सुबह उठते हैं। हाँ। इसलिए बीमारी से परेशान है लोग। परेशान है क्या इसलिए नहीं करना चाहिए? क्योंकि देर से खाना, कई जने मैं देखती हूँ रात को 1-1, 2-2 बजे तक खाना खा रहे हैं और वो खाना खा के सो जाएंगे। तो जो 1-2 बजे का टाइम है वो राक्षस का खाना होता है। जब राक्षस का भोजन उन्होंने ग्रहण कर लिया तो फिर बाद में उनको तो राक्षस वाला ही गुण दिखेगा ना, इंसान वाला तो गुण नज़र ही नहीं आएगा उनके अंदर। तो दर्शकों, लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ रोहिणी सेक्टर 3 से, कैलाश भवन सनातन धर्म मंदिर से। हमारे साथ मैया जी जुड़ चुकी थी जिन्होंने साफ साफ बताया कि खाने का भी एक समय होता है और सोने का भी एक समय होता है। आजकल जो लोग परेशान है, बीमारियों में मुब्तला है, उसका मेन कारण है टाइम से ना उठना, टाइम से ना खाना, टाइम से ना सोना। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ रोहिणी सेक्टर 3 से। जी गर्ग जी, स्वागत है आपका एबी चैनल में। अब मेडिसिन के बारे में बताएं, इस मंदिर में जो सुविधाएं हैं उसके बारे में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी, मैं गगन, कैलाश भवन सनातन धर्म मंदिर रोहिणी सेक्टर 3 से। हमारे यहाँ मंदिर में क्लासेस भी दी जाती है मेडिटेशन की। सिखाया जाता है कि किस प्रकार प्रभु की पूजा करी जाती है, किस प्रकार प्रभु को पाया जा सकता है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्म है, क्या अकर्म है। और जिस प्रकार मेडिटेशन में चक्र के बारे में ज्ञान दिया जाता है। अब कई व्यक्ति हैं प्रभु भक्ति में लगे रहते हैं और प्रभु भक्ति करते भी है लेकिन फिर भी उनके कार्य सिद्ध नहीं हो पाते हैं। वो कारण ये है कि उनकी पूजा अपूर्ण है। पूर्ण पूजा किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार पूजा होती है, उन सभी बातों के बारे में ज्ञान दिया जाता है। और जब तक कहते हैं ना, अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसको बनाने का हमें तरीका नहीं पता, गलत तरीके से बनाएंगे तो वो पूर्ण स्वाद कैसे आएगा। तो उसी प्रकार पूजा का भी एक तरीका है, किस प्रकार करी जाती है वो समझाया जाता है। अब एक और बात, छोटा सा टॉपिक और, जिस प्रकार एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी हम चलाते हैं, उसको चलाने के लिए सिर्फ पेट्रोल, टायर, हवा या रेस या इन सब चीज़ों के नहीं, उसमें एक एक पेच की कीमत होती है। अगर एक छोटा सा पेच भी लूज़ हो जाए ना तो वो 2 व्हीलर चल नहीं सकता, 4 व्हीलर गाड़ी चल नहीं सकती। उसी प्रकार जब हम योग में बैठते हैं, प्रभु को पाने के लिए योग करते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, तो उसके लिए हमारे अंदर कुछ गुण होने चाहिए। वो गुण क्या क्या हैं, किस प्रकार हम अपने गुण को जागृत करते हैं, किस प्रकार अपने गुणों को आगे और बढ़ाते हैं, किस प्रकार अपडेट करते हैं, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है, बताई जाती हैं। और उसके हिसाब से फिर आप प्रभु को पा सकते हैं। क्या प्रभु को पाने का मार्ग है। अब धर्म क्या है, धर्म के बारे में सब अपूर्ण ज्ञान है। धर्म जानते किस प्रकार के हैं, लेकिन धर्म है क्या। धर्म है प्रभु को पाने का मार्ग। वो मार्ग क्या है, प्रभु ने हम सबको स्वतंत्र कर रखा है कुछ भी कर्म करने के लिए, लेकिन परतंत्र कर रखा है उस कर्म का फल भोगने के लिए। तो कर्मों का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, इसी प्रकार कई अनेक ज्ञान हैं जो दिए जाते हैं यहाँ पे मंदिर में, और उनका कोई शुल्क नहीं है, फ्री सेवा होती है। बस गुरु जी के ऊपर होता है, जब उन पे समय होता है वो तभी दे पाते हैं। और तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ गगन जी जुड़ चुके थे और साथ ही साथ मैं बात करूँगा कैलाश भवन सनातन धर्म मंदिर की। मैया जी हमारे साथ जुड़ चुकी थी। इससे पहले आपने देखा उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया
और उन्होंने सोने से लेकर उठने बैठने तक के सारे चीज़ों के बारे में बताया और जीवन गुजारने के बारे में बताया, किस तरह के जीवन गुजारने के लिए सही तरीके के हैं, लोग बीमार क्यों होते हैं, लेट सोना, लेट उठना, लेट खाना, उसके लिए बीमार होते हैं। और गगन जी ने साफ साफ बताया इस मंदिर के अंदर जो भी भक्तजन आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है, उनकी हर श्रद्धा पूरी होती है। और साथ ही मैया जी ने बताया कि जिनकी संतान नहीं है वो संतान के लिए यहाँ आते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। रोहिणी सेक्टर 3 के अंदर एक मिसाल कायम है जो अपने कार्य के नाम से गगन जी जाने जाते हैं और आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।